उन लोगों को भी जो हमारे घोर विरोध करने पर तुले हुए, उनको भी कहता हूं, मैं नम्रता के साथ कहता हूं, हमारी सरकार किसान हित में उनसे भी बात करने के लिए तैयार है, लेकिन बात मुद्दों पर होगी, तर्क और तथ्यों पर होगी। दिल्ली की सीमा पर बैठे किसानों को पीएम मोदी ने बातचीत का पैगाम सुनाया। उन्होंने बता दिया कि सरकार की नीति बदलेगी नहीं और नीयत हमेशा से साफ रही है। किसानों की भलाई ही केंद्र का इरादा है। लागत का 1.5 गुना एमएसपी किसानों को दिया। पहले कुछ ही फसलों पर एमएसपी मिलती थी, हमने उनकी भी संख्या बढ़ाई। पहले एमएसपी का ऐलान अखबारों में छोटी सी जरा जगह बनाना खबर के तौर पर छपता था। हम आज एमएसपी पर रिकॉर्ड सरकारी खरीद कर रहे हैं। किसानों की जेब में एमएसपी का रिकॉर्ड पैसा पहुंच रहा है। पीएम मोदी का किसान संवाद करीब 1.5 घंटे तक चला। उनके संबोधन से कई बातें साफ हो गई। पहला ये कि आंदोलन चाहे जब तक चले, सरकार कृषि कानून वापस नहीं लेगी। दूसरा ये कि सरकार अब कृषि कानून को लेकर ज्यादा आक्रामक रणनीति अपनाने लगी है। ये भी साफ हो गया कि विपक्ष की सियासत पर सरकार चुप नहीं बैठने वाली। चौथा ये कि कृषि कानून का विरोध करने वालों से बातचीत का रास्ता हमेशा खुला है। और पांचवा संकेत ये कि कृषि कानून को लेकर सरकार जनता का भरोसा जीतने की कोशिश में जुटी है। मैं आंदोलनकारी किसान भाइयों को कहना चाहता हूं, भारत सरकार ने जो नए कानून बनाए हैं वह किसानों के जीवन स्तर में बदलाव लाने वाले हैं, किसान को स्वतंत्रता प्रदान करने वाले हैं, किसान की माली हालत सुधारने वाले हैं। तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत विनम्रता पूर्वक आग्रह किया है कि सरकार उन पर चर्चा के लिए भी, विचार करने के लिए भी और संशोधन करने के लिए भी तैयार है। जिस कानून के खिलाफ किसानों ने मोर्चा खोल रखा है, उसे लेकर पीएम मोदी के मंत्री दिल्ली से देश के अलग अलग हिस्सों में निकले। कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने दिल्ली का मोर्चा संभाला। उनके अलावा गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी राजधानी में किसानों से सीधा संवाद किया। बहनों भाइयों, ये कल्पना कभी की जा सकती है कि हमारा प्रधानमंत्री कोई भी ऐसा कदम उठाएगा जो कि किसानों के हितों के विरुद्ध होगा। उन्होंने जो जो कदम उठाए हैं हिंदुस्तान के गरीबों के लिए, किसानों के लिए, बहनों भाइयों, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आजाद भारत में किसी ने किसानों के और गरीबों के कल्याण के लिए इतने प्रभावी कदम नहीं उठाए। किसान संगठनों को लगता है कि कानूनों के ये प्रावधान से किसान का भला नहीं होता है, तो सरकार खुले मन से इनके साथ चर्चा करने के लिए तैयार है। आप आइए, कानूनों का प्रावधान लेकर आइए, उस पर बहस करिए। अगर किसान विरोधी कोई भी प्रावधान है तो नरेंद्र मोदी सरकार इस पर खुले मन से विचार करने के लिए तैयार। 21 केंद्रीय मंत्री देश के अलग अलग हिस्सों में पहुंचे। सभी ने बताया कि नए कृषि कानून कैसे किसानों के हित में है। स्मृति ईरानी ने तो राहुल का नाम लेकर हमला बोला। आज मैं पूछना चाहती हूँ राहुल गांधी से, देश भर के किसान को बरगलाते हो, झूठ बोलते हो। कभी आकर ये बताओ कि जब तुम्हारी सत्ता थी तो धान की और गेहूं की कितनी खरीद होती थी? देश के 15 करोड़ किसानों को जिस चीज का लाभ मिल रहा है, उस लाभ को क्यों वंचित कर रखना चाहते हैं? वो क्यों किसान जो देश भर में इसका लाभ लेके अपनी आमदनी बढ़ाएंगे, अपने जीवन को सुधारेंगे, अपने बच्चों के जीवन को सुधारेंगे, उससे क्यों वंचित रखना चाहते हैं ये लोग? यही तो सवाल आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया। केंद्र सरकार के तमाम मंत्रियों के साथ साथ बीजेपी शासित कई राज्यों के मुख्यमंत्री भी किसानों के बीच पहुंचे। यूपी के सीएम योगी ने विपक्ष पर किसान आंदोलन को हवा देने का आरोप लगाते हुए चेताया। कहा कि विरोधियों को अपनी नाकामी पच नहीं रही तो साजिश करने में लगे हैं। निजी कॉलोनाइजर को किसानों की जमीनों पर, गरीबों की जमीनों पर कब्जा करने के लिए माफियाओं के द्वारा कैसे प्रेरित किया जाता था, याद आप देख रहे होंगे। जब सरकार का बुलडोजर इन माफियाओं की छाती पे चल रहा है और किसानों की जमीनों को मुक्त कराया जा रहा है, तो आपको दिखाई देता होगा कि कितना बड़ा अन्याय पिछली सरकारें करती थी। किसानों की जमीनों पर कब्जा करवाते थे, किसानों को पलायन करने और आत्महत्या करने के लिए मजबूर करते थे। केंद्र सरकार ने अपना इरादा बता दिया है। अब इंतजार किसान संगठनों के फैसले का है कि आगे की बातचीत पर क्या रणनीति बनती है।
हिमांशु मिश्रा के साथ जितेंद्र बहादुर सिंह, दिल्ली,